हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर अपने गाला पेपर 5 का सेक्शन ए पढ़ने वाले हैं और इसी तरह से आपको आगे के पेपर्स के भी वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपका गोल 12th में 85 टू 90% लाने का है तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन ए। चलिए तो आगे बढ़ने जा रहे हैं अपने सेक्शन ए में। जैसे अब मुझे हर बार बताने की जरूरत नहीं है कि भाई सेक्शन ए 20 मार्क्स का आता है। चलिए तो यहाँ पे शुरू करते हैं। विच टाइप ऑफ मेजर इज एन इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर कौन सा मेजरमेंट है? जनरली दो मेजरमेंट है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो याद रखना है इंडेक्स नंबर इज अ रिलेटिव मेजरमेंट। चलिए नंबर 2, विच एवरेज इज कंसिडर एज द पॉपुलर एवरेज कॉन्सेंट्रेशन। मैंने आगे भी ये समझाया हुआ है। अगर पॉपुलर वर्ड आता है, कौन सा वर्ड आता है? पॉपुलर, द आंसर इज वेटेड मीन। लेकिन अगर पॉपुलर की जगह पे बेस्ट वर्ड आता है, बेस्ट एवरेज, तो आंसर इज ज्योमेट्रिक मीन। ये ध्यान रखना है। सिर्फ ये एक ही वर्ड चेंज होगा, पॉपुलर और बेस्ट, बाकी पूरा एज इट इज होगा। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is the value of the rank correlation coefficient if sigma d square equal to 0? So the answer is 1. Because of rank correlation का formula क्या है? 1 minus 6 sigma d square whole divide by n square minus 1. अगर तुम्हारा सिग्मा डी स्क्वायर ही 0 है तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 और 1 माइनस 0, आंसर इज 1. where there is the more dispersion, ध्यान से सुनना। काफी लोगों को ये डिस्पर्जन का मतलब नहीं पता होता है। डिस्पर्जन का मतलब काफी लोग ये सोचते हैं कि 11th में एक चैप्टर आता था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बट याद रखना है द अदर नेम ऑफ द डिस्पर्जन इट्स कॉल्ड अ वेरिएशन। तो अगर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में मोर वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशन होता है तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना होता है? तो ये ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। अगर दो वेरिएबल के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है, मोर वेरिएशन या मोर डिस्पर्जन होता है, एट दैट टाइम यूजिंग रैंक कोरिलेशन मेथड, तो वहां पे रैंक असाइन करना सबसे बेस्ट रहता है। सो द रैंक कोरिलेशन मेथड, यस, उसका यहाँ पे नाम दिया है, द नेम ऑफ द स्टेटिस्टिशियन, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। सो द आंसर इज स्पीयरमैन मेथड। The best fitted line regression can be obtained by which method? It's by least square method. It's a very simple and common answer. चलिए now next. Which of the following correct formula of byx? तो फॉर्मूला सबको याद है, b इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो b यानी बी वाई एक्स लिख सकते हो, r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, एस वाई स्क्वायर नहीं चलेगा, एस वाई अपॉन एस एक्स, ये रहा D. Due to new technology, if there is abnormal changes in the demand of an item, then what is the component of time series called? बरोबर। तो ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी देयर इज एबनॉर्मल चेंजेस, तो वहां पे कौन सा कंपोनेंट करेगा? तो इट्स अ इरेगुलर। 8. On the basis of which component are businessman industries preparing the schedule of sales and production? तो बिजनेस और प्रोडक्शन के लिए सीजनल कंपोनेंट इफेक्ट करता है। बिकॉज ऑफ जैसे जैसे सीजन आएगा तो जो बिजनेसमैन है या जो प्रोडक्ट करने वाला है वो दोनों सोचेगा कि हमको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना सप्लाई करना चाहिए सीजन पे। जैसे दिवाली आती है, अभी आप देखो अभी उत्तरायण आने वाली है, तो उसका कामकाज अभी से शुरू हो गया, डोरी पतंग सबका। तो वो एडवांस में उनको होता है कि हमको कितना प्रोडक्शन करना है, वो प्लानिंग एडवांस में करते, प्रिपेयरिंग। चलिए नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन A डैश? तो A इंटरसेक्शन A डैश में कुछ भी कॉमन होता नहीं है, तो B 0। यस, what is the value of P of A plus P dash? The rule is equal to 1. P of A plus P of A dash equal to 1. So the answer is A. What are the parameters of binomial distribution? Theory याद होनी चाहिए, N and P, N and P. तो N and P, option is B.
फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन म्यू यानी मीन, ई ऑफ एक्स भी कह सकते हो, 2.1 ई ऑफ एक्स स्क्वायर 10, फाइंड इट्स वेरियांस। तो वहां पे वेरियांस का फॉर्मूला क्या है? तो इट्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो द आंसर इज 10 माइनस 2.1 का स्क्वायर। तो 10 माइनस 4.41, द आंसर इज 5.59। सो ऑप्शन इज बी, 5.59। चलिए, नाउ नेक्स्ट, the binomial distribution has a mean 5 and variance 10 by 7. What will be the type of this distribution? तो मीन और वेरिएंस आया तो दिमाग के अंदर सबसे पहले ये सेटअप हो जाना चाहिए कि मीन और वेरिएंस आता है तो उसका रिलेशनशिप क्या है? मीन ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, देयरफॉर Q इक्वल्स टू वेरिएंस अपॉन मीन। तो वेरिएंस है 10 बाई 7 डिवाइड बाई 5, तो 7 नीचे आ जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? 10 अपॉन 35। Therefore अपने को P ढूंढना होता है, बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ स्क्यूड, यानी कौन सा स्क्यूनेस है वो ढूंढने के लिए अपने को P की जरूरत होती है। तो 1 माइनस Q, 1 माइनस 10 अपॉन 35, द आंसर इज 25 अपॉन 35। अगर आप 25 अपॉन 35 करोगे तो इट्स अ ग्रेटर देन 0.50, 0.50 यानी 1/2। 1/2 से ये आंसर क्या आएगा? बड़ा। यानी कि अगर तुम्हारी P की वैल्यू 1/2 से बड़ी होती है तो इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव स्क्यूड, उसका आंसर नेगेटिव स्क्यूड होता है, यानी ऑप्शन इज बी। Which of the following is approximate value of mean deviation for a normal variable? So the answer is 4/5 sigma. इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। चलो, नाउ सेम उसी प्रॉपर्टी में से पूछा गया है कि भाई 99% ऑब्जर्वेशन किसकी लिमिट होती है? सो द ऑप्शन इज डी, म्यू प्लस माइनस 2.575। देखो, मैं कुछ एक की तो आपको यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कि 1.96, फिर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, तो इट्स 99.73% होता है इसका। 2 का होता है 95.45% और इसका होता है 95%। बरोबर है? 4750, हाँ। तो ये सब परसेंटेज आपको याद रख लेने के। अच्छा, यहाँ पे कोई भी चेंज आ सकता है, बरोबर? तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई कौन सा परसेंटेज का कौन सा लिमिट है। इसमें एक नहीं है, 1 का नहीं लिखा हुआ है, बट वो भी याद होना चाहिए, 68.26%। चलिए, नाउ नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 टू 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड OCM। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड OCM पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो
तो प्ले स्टोर पे जाके आप UGT सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। ओके 16 ई का वैल्यू बहुत सिंपल है 2.7183, ये याद होना चाहिए 2.7183 म्यू, यानी कि यहाँ पे पाई और ई दोनों की वैल्यू याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू है 3.1416। व्हाट इज द मॉड्यूलस फॉर्म? तो इट्स अल्फा एंड इट्स डेल्टा। तो मॉड्यूलस फॉर्म क्या है? x माइनस अल्फा लेस देन डेल्टा। तो अल्फा यानी 5 और डेल्टा यानी 0.02। सो द ऑप्शन इज डी। अच्छा, इंटरवल फॉर्म ढूंढना है तो इट्स अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा। इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? ए यानी कि अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। तो -2 माइनस 0.02 और -2 प्लस 0.02, तो आंसर आएगा -2.02 और -2 प्लस 0.02 यानी -1.98। तो ये अपना आंसर हुआ। चलिए, नाउ u and v are function of x, then what is the formula of derivative of v upon u? जनरली कॉन्सेंट्रेशन, जनरली अपने जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन्हें प्रैक्टिकल, वो u अपॉन v करते हैं। तो इसका मतलब डिवाइड में v स्क्वायर लिखते हैं और लिखते हैं v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी अपॉन डी एक्स। बट ये u अपॉन v का फॉर्मूला है, यहाँ पे उसका उल्टा पूछा गया है। तो उल्टा पूछा गया है तो क्या होगा? ये आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा और नीचे v की जगह पे u स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली चीज, जहां पे डिवाइड में v स्क्वायर है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बचा u स्क्वायर वाला, तो ये 2 है, तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन, बीच में प्लस की साइन है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। डिवीजन में तो बीच में माइनस की साइन आएगी, तो बचा ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए, नाउ इफ द डिमांड फंक्शन, व्हाट इज द रेवेन्यू फंक्शन? तो रेवेन्यू फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय आर और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स। तो P आपको देके रखा हुआ है, तो ये दोनों को x के साथ इंटू करेंगे तो a इंटू एक्स ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू एक्स तो बी एक्स स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हुआ r इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी। तो इसी तरह से मैं आपको हर एक सेक्शंस के वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।